नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत तुलसीदास जी की अंतिम चौपाइयों का भावार्थ करेंगे। इस चौपाई में भी मंदोदरी रावण को समझा रही हैं कि श्री राम से वैर त्याग दीजिए और उनका भजन कीजिए। अगर वैसा करेंगे तो उन्हें सुयश की प्राप्ति होगी। जे ही जलनाथ बदायु हेला, जलनाथ का मतलब समुद्र, बधायु बांधना, हेला का मतलब होता है आसानी से, दल यानी कि सेना, सुवेला से तात्पर्य है समुद्र तट। वो मंदोदरी रावण को समझा रही है, कह रही है कि श्री राम ने समुद्र पर आसानी से पुल बना दिया और अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। कारुणिक करुणामयी, दिनकर सूर्य, कुल वंश, केतु का मतलब पताका, पठायु मतलब भेजा था, हित हेतु का मतलब आपके हित के लिए। श्री राम ने आपके हित के लिए क्या किया? अपने दूत को भेजा। और वो कौन है? श्री राम करुणामयी हैं, करुणा करने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं और सूर्यवंशी पताका के स्वरूप हैं। ऐसे श्री राम ने आपके हित के लिए ही अपने दूत को भेजा। अपना दूत वहाँ पर कौन है? अंगद है। यानी कि पहले उन्होंने हनुमान को भेजा था, अब कौन सा दूत गया है उनका? अंगद गया है। सभा मांझ जेहि तब बल मथा, उसने आपकी ही सभा में आपके बल को क्या कर दिया? मथ डाला। किस प्रकार मथ डाला? आगे एक छोटा सा उदाहरण देती है। करी बरूथ, करी मतलब हाथी, बरूथ का मतलब होता है झुंड और मृगपति का मतलब होता है सिंह। जिस प्रकार एक सिंह हाथियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार उसने आपके बल को आपकी ही सभा में मथ डाला था। अंगद हनुमान अनुचर जाके, जिनके अनुचर यानी कि जो सेवक हैं वो अंगद और हनुमान जैसे हैं, तो आप सोचिए कि वो कितने ज़्यादा बलशाली होंगे। रणबांकुरे यानी कि रणभूमि में युद्ध करने वाले योद्धा, वीर अति यानी कि अत्यधिक, जिनके जो सेवक हैं वो इतने बड़े बड़े वीर और योद्धा हैं। ऐसे श्री राम का आप अंदाज़ा लगाइए कि वह कितने बलशाली और शक्तिशाली होंगे। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहूँ, फिर भी आप पुनि पुनि यानी कि बार बार, नर यानी कि साधारण मनुष्य, हे प्रिय पति, आप फिर भी उन्हें बार बार साधारण मनुष्य कहकर संबोधित कर रहे हैं। मुधा का मतलब होता है व्यर्थ में, मान यानी कि अभिमान, ममता और मद का मतलब ये नशा। यहाँ पर अहंकार की बात करिए, अपने पति को कह रही है आप व्यर्थ में ही अभिमान, ममता और अहंकार में बहे जा रहे हैं। बहु मतलब बह रहे हैं। फिर आह बढ़ती हुई दुखी होकर बोलती है, आह कंत यानी कि पति, कृत राम विरोधा, फिर भी आपने श्री राम से क्या किया? विरोध बांध लिया है। काल विवश मन उपजन बोधा, वो कह रही हैं कि जिस व्यक्ति का मन काल हर लेता है यानी कि उसकी बुद्धि को क्या करता है? काल हरण कर लेता है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति है वह नष्ट हो जाती है। एक बार अलंकार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पंक्ति में कारुणिक, दिनकर, कुल, केतु, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी कि जब शब्द की आवृत्ति होती है, एक शब्द की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसी को आगे जारी रखेंगे हम। काल दंड कही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। मंदोदरी अपने पति को समझा रही हैं और कह रही हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय जब निकट आता है तब क्या होता है? हरई यानी कि हर लेती है, यानी कि वह काल उसकी धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है, अर्थात उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। निकट काल जही आवत साईं, साईं यानी कि स्वामी, वो कह रही कि हे स्वामी, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु समय निकट आता है तब क्या होता है? उस व्यक्ति को भ्रम होई तुम्हारे ही नहीं, आपकी तरह उस व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि है जो नष्ट हो जाती है। आगे फिर दोहे का भावार्थ करेंगे। दुई सूत मरे, अपने पति को कह रही है आपके दो पुत्र मर गए। दुई यानी दो, सूत यानी कि पुत्र। देहु पुर, देहु का मतलब होता है जलना और यहाँ पर पुर का तात्पर्य है आपकी लंका नगरी। अजहु पुर पिय देहु, फिर देखो पुर आया है, इस ये छोटा पू है और ये बड़ा पू है, इन दोनों का भावार्थ अलग अलग है। यहाँ पर पुर यानी कि नगरी है और यहाँ का पुर का मतलब होता है निकाल फेंकना।
यानी कि दूर कर देना। तो अपने पति से कह रहे हैं फिर भी आप अपने शरीर से देहु यानी कि देह यानी कि आप अपने शरीर से अहंकार को निकाल कर नहीं फेंक रहे हैं। ठीक है। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, कृपा के सिंधु यानी कि समुद्र। ठीक है। कृपा के जो समुद्र हैं, कौन है यहाँ पर कृपा के समुद्र? श्री राम। उनका क्या कीजिए? भजन कीजिए। नाथ विमल जसु लेहु, और विमल का मतलब होता है पवित्र, और विमल जसु यानी कि यश, विमल यश यानी कि पवित्र यश को इस संसार में प्राप्त कीजिए। कैसे मिलेगा उन्हें? कृपा सिंधु श्री राम का भजन करके ही इस संसार में सुयश की प्राप्ति होगी। इस चौपाई में अब रावण का वध हो चुका है। उसका मृत शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और मंदोदरी ने उसके कटे सर को अपनी गोद में रख रखा है और प्रलाप करती हुई बोल रही है, तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। वो कहती है कि हे प्रभु, हे नाथ, तब आपके भार से ये धरती है जो क्या थी? कांप जाती थी। धरनी यानी कि धरती, पावक यानी कि अग्नि, शशि यानी कि चंद्रमा, और तरनी का मतलब होता है सूर्य। आपके सामने अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तेजहीन लगते थे। शेष कमठ, शेष का मतलब होता है शेषनाग, कमठ यानी कि कछुआ, सकही मतलब नहीं सकते, भारा यानी कि भार। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस संपूर्ण धरती का भार है जो शेषनाग के फन पर है और कछुए पर है। तो यही कह रही है कि वो शेषनाग और कछुआ जो इस धरती का भार उठाते हैं वो आपका भार सहन नहीं कर पाते थे। सो तनु भूमि परौ भरी छारा, वही शरीर आज इस धरती पर धूल से सना हुआ पड़ा हुआ है। छारा यानी कि मिट्टी। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण यानी कि वरुण देवता यानी कि जल देव, कुबेर यानी कि धन के देवता, सुरेश यानी कि इंद्र देव, समीर यानी कि पवन देवता। नन सन्मुख धरी काहू न धीरा, धीरा यानी कि धैर्य, धरी यानी कि धारण करना, वह भी आपके सामने रणभूमि में धैर्य धारण नहीं कर पाते थे। भुजबल, भुजाओं के बल पर जीते हु काल जम साई, साईं यानी कि स्वामी, स्वामी आप मृत्यु और यमराज को अपनी भुजाओं के बल पर जीत लेते थे। आजू आज परे हु अनाथ की नाई, आज वही शरीर आपका अनाथों की भांति इस धरती पर पड़ा हुआ है। जगत विदित, जगत को ये विदित है यानी कि ज्ञात है तुम्हारी प्रभुताई, प्रभुताई का मतलब होता है प्रसिद्धि। ये संपूर्ण संसार आपकी प्रसिद्धि जानता है और ये भी जानता है सुत परिजन, सुत यानी कि आपके पुत्र, और परिजन बल बरनी न जाए, के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यानी कि संपूर्ण संसार को आपके बल पराक्रम के बारे में जानकारी है। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, जो व्यक्ति राम के विमुख हो जाते हैं उनका यही हाल होता है, यानी कि आपका भी यही हाल हुआ है। रहा न को कुल रोह निवारा, आपके इस कुल में यानी कि वंश में अब आपके ऊपर रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। मंदोदरी विलाप करती हुई आगे कहती हैं, तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सब है दिशी पर नित ना वही माथा। बस यानी कि वश में, विधि प्रपंच यानी कि विधाता की सृष्टि, सभय भय के साथ, दिशी दिशाओं के रक्षक, नित्य यानी कि हमेशा, ना वही झुकाते थे, माथा यानी कि मस्तक। वो कह रही हैं कि तब तो आपके ही वश में विधाता की सृष्टि थी और सभी दिशाओं के रक्षक आपके सामने अपना मस्तक झुकाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाए, जम्बुक यानी कि गीदड़, अब आपका वो अभिमानी सर और बलशाली जो भुजाएं हैं उन्हें जम्बुक खाएंगे। राम विमुख यानी कि जो व्यक्ति राम के विमुख हो जाते हैं यह अनुचित नहीं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो वह अनुचित नहीं है। काल विवशपति कहा ना माना, आपने काल के वश में होकर किसी का कहना नहीं माना। अब जगन्नाथ हुई यानी जगन्नाथ श्रीनाथ परमात्मा परमेश्वर हैं, उनको आपने साधारण मनुष्य की समझने का जो कार्य किया था उसका ही यह परिणाम है। पुनः वापस दोहराती हुई कहती हैं, जानियो मनुज, आपने जिन्हें साधारण मनुष्य जाना था वो तो क्या थे? अग्नि स्वरूप थे। और आपकी जो राक्षस परिवार है वो क्या था?
वन के समान था, तो उस वन को जलाने वाली अग्नि के समान जो श्री राम हैं उनका आपने क्या किया, विरोध किया। जे ही नमत, जिन्हें, नमत का मतलब नमस्कार, जिन्हें नमस्कार करते हैं, कौन कौन करता है, शिव ब्रह्मादिसुर, यानी कि ब्रह्मा, शिव और अन्य जो देवता हैं उन्हें नमस्कार करते हैं, उन करुणामय श्री राम का आपने भजन नहीं किया। आ जन्म ते पर द्रोह रत, रत मतलब रत रहना, डूबे हुए रहना, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों का विरोध करने में ही रत रहे। पापोघमय यानी कि पाप का घड़ा, तन, तन यानी कि शरीर, आपने अपने शरीर को पाप का घड़ा भरने में ही रत रहे। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। निरामय से तात्पर्य विकारों से रहित, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म स्वरूप, नमामि का मतलब होता है नमन करना। यहाँ नमन मंदोदरी कर रही है। मंदोदरी आगे कहती हुई कहती हैं कि जो विकारों से रहित ब्रह्म स्वरूप श्री राम है, मैं उन्हें नमन करती हूँ जिन्होंने आपको निज धाम यानी कि अपना धाम प्रदान किया, अर्थात आपको ब्रह्मलोक प्रदान किया है। आह बढ़ती हुई कहती है, हे स्वामी रघुनाथ श्री राम कृपा सिंधु है, अर्थात कृपा के समुद्र के समान है, सम यानी कि समान है, और उनके जैसा अन्य कोई नहीं है। आन यानी कि अन्य कोई नहीं है। जोगी वृंद यानी कि जोगी, जो योगी गण होते हैं उनको भी ऐसी गति दुर्लभ होती है जो गति श्री राम ने आपको प्रदान करी। आज तुलसीदास जी का अध्याय है पूर्ण हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।